ध्यान से। सबसे पहले यहाँ समझो, मध्य प्रदेश का था लॉटरी नेट लिखा हुआ था, इसीलिए इसको क्या कर दिए, ग्रोसअप कर दिए। उसके बाद विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इसमें रिसीव नहीं लिखा हुआ है। अब पहले दूसरा है किसमें, इसमें चलो लिख देते हैं नेट। लेकिन सुनो यार ध्यान से, क्या है इसमें, क्या था 10,000 से अधिक रहेगा तब ग्रोसअप करना है ना, ये 1,000 ही है ना, इसीलिए ग्रोसअप नहीं हुआ इसमें, कारण ये है। ठीक है, रूल था ना कि 10,000 से अधिक रहेगा तब ग्रोसअप करना है। विनिंग फ्रॉम राजस्थान लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, देखो इसमें रिसीव्ड या नेट क्या लिखा हुआ है, नेट लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको ग्रोसअप कर दिए। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, बोले इसमें अगर 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, टोटल का टोटल क्या हो जाएगा। और देखो नीचे में दोनों एक्सपेंसेस हम लोग का क्या हो गया, नॉट डिडक्टेबल। क्यों, क्योंकि देखो लॉटरी टिकट तो पहले ही बोल दिए थे नॉट डिडक्टेबल, और एक और है ना हॉर्स रेस, तो हॉर्स रेस का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होगा, वो मतलब डिडक्शन होगा। ये तो क्या लिखा है, बेटिंग में चल गया पैसा, तो वो डिडक्टेबल नहीं है। जैसे घोड़ा पर कुछ खर्चा करता या उसके रख रखाव पर कुछ खर्चा करता ना, वो लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखता है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में है ना, इंडियन नहीं है। देखो इनकम या डायरेक्ट लिखो ना, एग्रीकल्चर इनकम इन बांग्लादेश, कितना 6,000। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, नेट लिखा हुआ है ना, तो देखो ग्रोसअप कर लेना है। बताए थे नेट लिखा रहेगा तो क्या करना है, ग्रोसअप करना है। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस कितना दिया, सिंगल अकाउंट है। ठीक है, तुम लोग बताए थे सिंगल अकाउंट में एग्जाम्प्ट जाता है कितना तक है, 3,500 तक लिखवाए थे ना, लिखवाया गया है तुम लोग को, जो नोट्स भेजे थे उसमें भी था, एक नोट्स भेजे थे ना, उसमें भी तुम लोग का सिंगल अकाउंट रहेगा तो 3,500 रुपया, और डबल अकाउंट मतलब ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तो 7,000 रुपया तक एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, तो अभी तक क्यों एग्जाम्प्ट हो जा रहा था, क्योंकि सब में देखना तुम लोग अगर पीछे देखेगा तो 3,500 से सब में कम था। ठीक है ना, इसमें 3,500 से क्या है, अधिक है, और सिंगल अकाउंट लिख भी दिया है। तो 20,200। 21 नंबर देखो, साथ ही साथ देखो 21 सब क्या लिख रहा है कि नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम द हरियाणा स्टेट लॉटरी कितना दिया हुआ है, इसको ग्रोसअप करेंगे क्योंकि नेट अमाउंट रिसीव दिया हुआ है ना। लॉटरी फ्रॉम हरियाणा स्टेट 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन ए सेल ऑफ प्लॉट। सुन लो, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ये कैपिटल गेन में। कहाँ जाएगा, कैपिटल फिक्स एसेट्स का जो भी हम लोग का लेन देन होता था वो किस में जाता था, कैपिटल गेन में। ठीक है, रॉयल्टी फ्रॉम माइन, रॉयल्टी कैपिटल एसेट था जो भी छोड़े ना, रॉयल्टी फ्रॉम माइन कितना है, 6,900 लेस। इसमें देखो रॉयल्टी एक्सपेंसेस नीचे में दिया हुआ है 3,850। ठीक है, तो बच गया इधर 150।
उसके बाद लॉटरी टिकट खरीदे थे, कितना बार तुम लोग का मिल रहा है लॉटरी टिकट, जानता ही एग्जाम्प्ट नहीं है ये, ठीक है, ये डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे, हम बोले का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या समझा कि दो चीज छूट गया, क्यों छूट गया? सेकंड नंबर था क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए प्लॉट, ये कैपिटल गेन है, कैपिटल एसेट से कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये भी सुन लो, एग्रीकल्चर अगर इंडिया में इनकम करेगा एग्रीकल्चर लैंड से तो भी हम लोग का क्या है, इंडिया में एग्जाम्प्ट है। विदेश में अगर एग्रीकल्चर इनकम आएगा विदेश से तब टैक्सेबल है, ठीक है, लिख लो। क्या लिख रहा है, 6% टैक्स फ्री इन डिबेंचर ऑफ ए शुगर कंपनी, ठीक है, इसका निकालेंगे लेकिन ग्रॉस अप करेंगे, क्यों? क्योंकि टैक्स फ्री लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। उसके बाद 5% इसको लिख देंगे, सिर्फ इसको ग्रॉस अप नहीं करेंगे क्योंकि स्टेट का है ना, मतलब सरकारी है ना। 6% देखो डिबेंचर, देखो किसमें करेंगे किसमें नहीं, जैसे देखो 3 नंबर 6% डिबेंचर ऑफ आगरा डेवलपमेंट, उसमें नहीं लिखा हुआ टैक्स फ्री, तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 15% टैक्स फ्री तो हो गया, हाँ ये भी यहाँ देखो इसमें टैक्स फ्री लिखा हुआ है ना, इसको ग्रॉस अप करेंगे। 7% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, इसको लिख लेंगे सिर्फ। बैंक चार्ज 150 कमीशन ऑन द कलेक्शन अमाउंट इंटरेस्ट, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऊपर में ले रहे हैं ना, ठीक है। देखो 22 नंबर 22 इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ शुगर कंपनी, ठीक है, कितना है 30,000 का 6%, 1800 इंटू 100/90, कभी भी टैक्स फ्री लिखा हुआ रहेगा तो ग्रॉस अप होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम 5% यूपी गवर्नमेंट लॉ, 5% है ना, 30,000 का 5% 1500। इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर ऑफ आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। देखो इसमें टैक्स फ्री नहीं लिखा हुआ है, इसमें ज्यों का त्यों लिख देंगे। 15,000 का 6% 900। इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री बाईस 50 इंटू 100/90 2500। इंटरेस्ट फ्रॉम पोर्ट ट्रस्ट 10,000 का 7% 700 लेस आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखता है, मिस्टर एक्स रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख लेंगे पूरा का पूरा, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी लिखाएगा, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी लिखेंगे, प्राइज फ्रॉम क्या मेघालय स्टेट लॉटरी ग्रोस दिया हुआ है ये भी लिख लेंगे, रॉयल्टी फ्रॉम एन आयरन माइन, ठीक है, ये भी लिखेंगे, शेयर इन हिंदू डिवाइडेड फैमिली इनकम ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, शेयर के कारण। आ जाए एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे, 1 नंबर लॉटरी टिकट नहीं लेंगे, 100 रुपया कमीशन पेड टू बैंक फॉर डिविडेंड कलेक्शन लेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर में इससे रिलेटेड इनकम लिए है ना, और 850 रुपये रॉयल्टी का भी लेंगे, तो बन जाएगा ना अपने से। सुनो
क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा था इसलिए पहले लिख दिए। देखो सबसे पहले 1 नंबर क्या लिखा है, क्या करके समझाते जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 24 का 1, 11,000 10% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्ट परसेंट 11,000 का 10% कितना हो गया 1100। फिर क्या लिखता है 10% टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी, टैक्स फ्री लग गया ना, तो 36,000 का 10% 3600, 100/90 कितना आ गया 4,000। फिर 3600 रिसीव्ड लिखा हुआ, फिर ग्रॉस अप कर दिए। 4 नंबर में 4,000 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इसको कुछ ग्रॉस अप नहीं हुआ, 4 का 4 लिखा हुआ है, पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ग्रॉस अप नहीं होता है। उसके बाद फिर 3600 रिसीव्ड है टैक्स फ्री कंपनी है यहाँ, फिर देखो ग्रॉस अप कर दिए हैं। फिर सीमेंट कंपनी में कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, ज्यों करते हुए लिख दिए हैं। उसके बाद फिर पेपर मिल में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, ज्यों करते हुए लिख दिए हैं। उसके बाद 10,000 15% जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड है, ये भी लिख दिए तो हम लोग 15% निकाल के, ठीक है। उसका मेन है देखो 9 नंबर क्या लिखा 10,000 11% कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पर निकाले हैं हम लोग लिए थे कब, देखो लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 को। तो मतलब देखो 1/4/2018 10,000 उसका दाम था, 10% इंटरेस्ट लगा 11%, 1100 कितना हो गया 11,100। हम लोग चाहिए 19-20, तो अब निकलेगा 11,100 पर का कितना परसेंट, इसीलिए वहाँ आया 1221। आज एडजस्टमेंट में एक लोन लिया था वो 25,000 का 15% का, लेकिन ये लोन कहाँ लिया था विदेश में, इसलिए यहाँ पर देखो डिडक्शन में नहीं लिखे हैं, इंडिया में लेता ना तो लिखते। और आगे देखो द बैंक चार्ज 1.5 कमीशन ऑफ द ग्रोस इंटरेस्ट है। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ तुम देखना होगा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रही है, ऑटोमेटिक जमा हो जा रहा है बैंक में। कलेक्शन कहाँ तक किया, यहाँ तक ना, मतलब इसमें से सिर्फ हम लोग ये हटा देंगे तो बाकी हम लोग को बैंक कलेक्शन किया है ना, उसका कितना परसेंट 1 आई जानता है। ये कॉलम में हम लोग सब क्या लिखते हैं ग्रोस अप ही लिखते हैं ना, ठीक है। ये नेट निकालने बोलता तो जितना है, अगर नेट पर निकालने बोलता ना कमीशन, तो जितना है सबका कितना परसेंट निकालना पड़ता 90% का, ये सब इंटरेस्ट था ना, सबका कितना परसेंट निकालना पड़ता, तो उसका 1.5%। लेकिन ऐसा नहीं बोला ग्रोस पे, तो ग्रोस में इसमें से डायरेक्ट ये माइनस कर दिया तो बचा जो 26,500 बचा, ठीक है, उसका 1.5% इतना, इसमें से इसको इतना माइनस कर दिया तो हम लोग कितना आ गया 27,323। सिर्फ ध्यान देना कि टैक्स फ्री लगा रहेगा तब ग्रोस अप करना है, और सिर्फ परसेंटेज लिख के कोई चीज में टैक्स फ्री नहीं लिखता है तो उसको कभी ग्रोस अप, उसको डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के क्या करना है लिख देना। गवर्नमेंट का भी रहेगा तो कोई ग्रोस अप करने का जरूरत नहीं।